मुंबई को इंडियन क्रिकेट का गढ़ माना जाता है। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा प्लेयर्स मुंबई से आते हैं। आईपीएल में भी मुंबई के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार के आईपीएल में मुंबई से कौन से प्लेयर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने मुंबई टी20 लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है? तो मुंबई टी20 लीग में 5 प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और जो पोटेंशियल रखते हैं आने वाले साल में आईपीएल खेलने का, उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तरह का कंटेंट मिलने के बाद भी, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। 5 खिलाड़ियों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर हमने जिस प्लेयर को पिक किया है वो है साईराज पाटिल। 28 साल के ईगल थाने स्ट्राइकर से इस साल खेल रहे थे और ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर था, क्योंकि बल्ला हो या गेंद दोनों के साथ इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, जो इंडियन क्रिकेट में रेयर है। बल्लेबाजी की बात करें तो 6 मैचेस में 233 रन इन्होंने बनाए, 58 की एवरेज थी, 150 का स्ट्राइक रेट था, 14 चौके लगाए, साथ में 16 छक्के भी लगाए। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला प्लेयर, साथ में बॉलिंग में 7 विकेट भी हासिल किए। कंसिस्टेंट विद द बैट, कंसिस्टेंट विद द बॉल। नाइट स्ट्राइकर्स के खिलाफ 47 रन की पारी खेली, 22 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए। बांद्रा ब्लास्टर के खिलाफ 54 रन की पारी खेली, 28 बॉल्स में 2 विकेट हासिल किए और मैक्सिमम सिक्सेस का अवार्ड भी उनको उस मैच में मिला। मुंबई फैल्कन के खिलाफ इन्होंने कमाल ही कर दिया। 61 रन की पारी खेली, 37 गेंदों में 5 छक्के लगाए, साथ में 19 रन दे के 4 खिलाड़ियों को आउट भी किया, मैन ऑफ द मैच भी बने। और सेमीफाइनल का मुकाबला, वहाँ पर भी इन्होंने 41 रन बनाए और 1 प्लेयर को आउट किया। ये इनकी इस सीज़न की परफॉर्मेंसेज हैं, जो लगभग हर मैच में या तो बल्ले के साथ या गेंद के साथ परफॉर्म करके गए हैं। बात अगर बैटिंग स्किल की करें तो 16 छक्के लगाना, 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, ये दिखाता है कि बहुत अग्रेसिव और एक्सप्लोजिव बैट्समैन है। लेकिन सबसे खास बात है इनका बैट स्विंग और इनकी बैट स्पीड। एक तो बिल्ड बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड प्लेयर हैं, अच्छे बेस के साथ खेलते हैं, फिर ऊपर से इस तरह का बैट स्विंग अगर आपके पास है, बैट स्पीड आपके पास है, तो आप बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं, जो कि इन्होंने इस सीज़न मारे हैं। साथ में इनके पास एक एबिलिटी और है, क्योंकि 4 नंबर बल्लेबाजी कर रहे थे तो गेम को चला भी सकते हैं, पारी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ मैचेस में इस तरह से काम भी किया कि शुरू में थोड़ा कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद अपनी हिटिंग दिखाई। अदरवाइज जो 150 का स्ट्राइक रेट है वो 160, 70, 80 भी जा सकता था। तो शुरू में कई बार आपने जरूरत के हिसाब से कुछ गेंदें ले ली और उसके बाद आपने चौके छक्के लगाए, वो एक चीज इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिली। उसके बाद अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो जेंटल मीडियम पेस वाले गेंदबाज हैं, 125 के आसपास की पेस पर ऑपरेट करते हैं, ज्यादा रिलाय करते हैं अपनी लाइन और लेंथ पर, अपने वेरिएशंस के ऊपर। लेकिन इनकी सबसे खास बात है इनका बैकअप द हैंड स्लोअर वन, जिसपे इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले, सबसे ज्यादा बैट्समैन को डिसीव किया, क्योंकि वो जो स्लोअर वन है वो बहुत डिसेप्टिव है और सिर्फ एक तरीका नहीं है स्लोअर वन करने का, थोड़ा सा डिफरेंट तरीकों से भी स्लोअर वंस को करते हैं। इसी वजह से वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, पिक करना कई बार इनको मुश्किल होता है, लेकिन पेस जो थोड़ी सी कम है वो इनकी गेंदबाजी में आप कमजोरी कहेंगे। लेकिन फिर भी मिडिल ओवर्स में आके इन्होंने वो क्रूशल ब्रेक थ्रूज अपनी टीम के लिए निकाल के दिए और वो विकेट्स निकाल के दिए, जिससे इन्होंने बहुत बार इस सीजन गेम का रुख पलटा। तो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी से। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर हैं मुंबई फैल्कन से खेलने वाले 28 साल के यश डिचोलकर। 7 मैचेस में 7 विकेट हैं, 23 ओवर की गेंदबाजी की है, 122 रन दिए हैं। इकोनॉमी रेट पर गौर करिएगा, 5.30 का इकोनॉमी रेट, वो सबसे ज़बरदस्त है। नई गेंद भी करते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं और पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादातर इनका इकोनॉमी हर मैच में ऐसे ही रहा। बहुत रेयर कोई मैच आया जहां पर इन्होंने 25 से ज़्यादा रन दिए। तो कमाल की गेंदबाजी इनसे इस सीज़न देखने को मिली। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, 3 ओवर 17 रन दे के 1 विकेट लिया था इन्होंने ईगल स्ट्राइकर के खिलाफ, जहां पर इकोनॉमी 5.67 था। फाइनल्स में इन्होंने एक ज़बरदस्त स्पेल डाला था मराठा रॉयल्स के खिलाफ, जहां पर 4 ओवर में 31 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। स्पेशली जो सिद्धेश लाड को जिस लाड से आउट किया था, उनको पता ही नहीं लगा कि गेंद कब आई और उनके डंडे निकाल के ले गई। वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी थी जो उनको डिफेंस में बीट करके गई।
आर्म बॉल का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। अगर इनकी गेंदबाजी स्किल की बात करें तो कंट्रोल बहुत अच्छा आपको दिखेगा। इकोनॉमी रेट जिसकी बात मैंने की, क्योंकि अच्छी लाइन और लेंथ पर ऑपरेट करते हैं, उसके अलावा जो है बहुत टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। जनरली बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लूज डिलीवरीज इनकी तरफ से बहुत कम देखने को मिलेगी। पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, विकेट्स वहां पर भी निकालते हैं। वेरिएशंस की बात करें तो स्पिन ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ बैरी होती हुई नज़र आती है वो पेस आपको मिड 90s में भी जाती हुई नज़र आएगी और 85 के आसपास भी जाती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा ट्रेजेक्ट्री जो बैरी करते हैं वो एक चीज़ है। फ्लाइट ज़्यादा करते नहीं क्योंकि टर्न कराते नहीं हैं, बट एंगल का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए आज के दौर में T20 क्रिकेट में एंगल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उसी वजह से इनकी आर्म बॉल जो है वो बहुत डिसेप्टिव होती है। और जो मैंने जिक्र किया, उन्होंने सिद्धेश लाड को जिस लाड से आउट किया था वो एक बहुत कमाल की डिलीवरी थी। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने पिक किया है 18 साल के हर्ष आघप, जो मुंबई फैल्कन से ही खेल रहे थे। 6 पारियां, 149 रन, 165 का स्ट्राइक रेट। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इस सीजन किसी प्लेयर का था वो इस प्लेयर का था। 13 छक्के इन्होंने लगाए, 150 बनाया। क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बड़ा इनकंसिस्टेंट था, कभी 4 खेले, कभी 5 खेले, कभी 6 खेले। और यंग प्लेयर के साथ ये होता है कि उसको ज़्यादा शिफ्ट किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, जो कि इनको किया गया। इसीलिए रन उतने ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे, 250-300 रन वाला सीजन आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो इम्पैक्ट इन्होंने डाला, जब 4 नंबर गए तो 4 नंबर के हिसाब से पारी खेली, 50 रन बनाए। 5 नंबर गए, 6 नंबर गए, वो कैमियोज खेले। तो जब जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी 6 सिटिंग एबिलिटी से इंप्रेस जरूर किया। गेंदबाजी भी करते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। एक मैच में 3 विकेट इन्होंने हासिल किए, और खास करके जो साइराज पाटिल का विकेट था उस मैच में बहुत कमाल का है। वैसे आप अगर एज ए ऑफ स्पिनर देखें तो जनरली जो मॉडर्न डे T20 ऑफ स्पिनर्स हैं तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, आर्म बॉल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अंडरकट ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। बट साइराज पाटिल को इन्होंने जिस तरह से स्लो गेंद डाली, हवा में लटकाया था, और वो उससे पहले उनको 2 छक्के मार चुके थे, तो कमाल की डिलीवरी थी। जो करेज आपको एक स्पिनर से चाहिए विकेट निकालने के लिए, जो चाहिए होता है, वो चीज़ उन्होंने दिखाया। गेंद टर्न करा के भी दिखाई। तो काबिलियत ऑफ स्पिन गेंदबाजी की भी है, और साथ में बल्लेबाजी की बात तो ऑलरेडी हो ही रही है। फाइनल में उन्होंने 45 रन नॉट आउट की पारी भी खेली थी, जिसकी वजह से उनकी टीम ने 157 रन का टोटल पोस्ट किया था। अब अगर इनकी बल्लेबाजी की स्किल पर आ जाएं तो इनकी ग्रिप बड़ी खास बात है। बिल्कुल ऊपर से बैट पकड़ते हैं, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, और बैट स्विंग इनका भी बड़ा कमाल का है। इसी वजह से वो छक्के इनके लगते हुए आप देखते हैं। हाइट अच्छी है तो रीच आपको बहुत अच्छी मिलती है। और इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो लगातार 3 छक्के मारे थे, बहुत कमाल के थे। जनरली आप पाएंगे कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को उस एरिया में छक्के पड़ रहे हैं तो क्रॉस बैटेड शॉट्स लग रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ शॉट जरूर क्रॉस बैटेड शॉट थे, बट ज़्यादातर जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाके थोड़ा सा बैट का फेस एकदम सीधा आ रहा था। ये खास बात है। जनरली क्या होता है कि एक बैट्समैन लेग साइड डोमिनेट कर रहा है तो ये माना जाता है उसके बारे में कि ये लपेटू प्लेयर है, ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है, उस तरह से शॉट्स लगाता है। जरूर उनके बैट स्विंग में आपको ऐसा लगेगा कि टेनिस बॉल प्लेयर वाली फील आती है, लेकिन उनके पास क्वालिटी भी है और इंप्रूव कर रहे हैं। जस्ट 18 साल का प्लेयर है, आगे चल के और इंप्रूव कर सकता है। फास्ट बॉलर के खिलाफ भी उसी ईज के साथ उन्होंने छक्के लगाए जैसे वो स्पिनर को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर लगा रहे थे। तो इस प्लेयर के पास वो 6 सिटिंग एबिलिटी है, और दूसरा चीज़ किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने की काबिलियत। क्योंकि 18 साल के प्लेयर को जितना चॉपिंग चेंजेस इस सीजन किया गया 4 से लेकर 6 के बीच में, उन्होंने एग्जैक्टली वही रोल प्ले किया जैसे मुंबई इंडियंस के लिए नमन धीर ने इस सीजन किया था। तो कमाल का प्लेयर, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर है 25 साल के मुंबई फैल्कन से खेलने वाले ईशान मूलचंदानी। 7 मैचेस, 219 रन, 44 की एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट, 350, 15 छक्के भी इन्होंने इस सीजन लगाए। मुंबई पैंथर्स के खिलाफ इन्होंने 25 गेंदों पर 61 नॉट आउट की बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी और टीम को मैच जिताया था। नॉट आउट आए थे चेज करते हुए। उसके अलावा बांद्रा के खिलाफ इन्होंने दूसरे सेमीफाइनल मैच में 34 गेंदों पे 52 रन की पारी खेली थी और वहां पर टोटल को सिर्फ 15 ओवर में चेज डाउन कर दिया था। और सूर्य कुमार यादव ने भी इनके लिए अप्रिसिएशन पोस्ट डाला था कि इस प्लेयर पर नज़र रखिएगा। बल्लेबाजी की बात अगर करें तो नेचुरली अटैकिंग बैट्समैन है, इनका स्ट्राइक रेट भी ये बात बताता है।
अंग्रेज रघुवंशी के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे थे उस टीम में, और बहुत बार अंग्रेज रघुवंशी जैसे बैट्समैन को ओवरशैडो किया अपनी स्ट्राइकिंग अप्रोच के साथ। गेंदबाजों को जल्दी टेक ऑन करना पसंद करते हैं, स्पेशली पावर प्ले का जो इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पर तेज़ी से रन बनाने होते हैं, उसमें ये बहुत आगे रहे। इनके पास बाउंड्री फाइंड आउट करने की जो एबिलिटी है वो और खिलाड़ियों से इनको अलग बनाती है। और कुछ बैट्समैन होते हैं जिनको चौके छक्के बड़ी आसानी से मिलते हैं, इनके पास वो चीज़ है। तो जब भी गेम में मोमेंटम चेंज करना है, पावर प्ले में आपको बाउंड्री चाहिए, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। फिर डिफेंस भी अच्छा है, इससे पारी को अच्छा कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, वो क्वालिटी भी इनके पास है। कंपोजर जो मैचेस फिनिश करते हुए इन्होंने दिखाया वो बहुत कमाल का था, और वर्सेटाइल प्लेयर हैं। ये सिर्फ T20 क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है। मुंबई क्रिकेट में इन्होंने क्लब क्रिकेट में एक 60 गेंद में 146 रन की पारी भी हाल फिलहाल खेली थी। तो ऐसा बल्लेबाज है जो आगे चल के सबकी नज़रों में जरूर रहेगा। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं 24 साल के मुंबई पैंथर से खेलने वाले प्रतीक मिश्रा। सिर्फ 3 मैचेस में 10 विकेट, 5.9 का स्ट्राइक रेट, 8 की एवरेज, 8 का इकॉनमी, 2 बार 4 विकेट भी इस प्लेयर ने लिए। आज मुंबई के खिलाफ 19 रन दे के 4 विकेट जो इन्होंने लिए थे, सारे के सारे क्वालिटी विकेट थे। स्पेशली मुशीर खान को जो यॉर्कर पर बोल्ड मारा था, बहुत ही ज़बरदस्त यॉर्कर थी। अगर इनकी बॉलिंग स्किल की बात करें तो पहली चीज़ कि जेन्युइन विकेट टेकर हैं, जो आपको दिखाता भी है कि 3 मैच में इन्होंने 10 विकेट हासिल कर लिए। दूसरा, इनके पास जो पेस है, मुंबई T20 लीग में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज अगर कोई था तो वो प्रतीक मिश्रा थे। और इन्होंने बहुत सारे बल्लेबाजों को अपनी पेस से आउट किया, अपनी पेस की वजह से उनको डिसीव किया। बल्लेबाज शॉट्स खेलने में देरी हो रही थी उनको। इनके पास अच्छी हाइट है जिसकी वजह से बाउंस भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। हिट द डेक गेंदबाज हैं और एक्चुअल में आके बहुत तेज़ी से गेंद को हिट करते हैं, स्पेशली जो आगे वाली लेंथ पर हिट करते हैं। बैसिल थम्पी याद है आपको, जब वो IPL में आके खेले थे तो उनके बारे में भी चर्चा बहुत हुई थी। शायद उतना उन्होंने डिलीवर नहीं किया, बट उस गेंदबाज में भी पोटेंशियल था। कुछ वैसे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। या तस्कीन अहमद आके जिस तरह से बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं डेक को हिट करते हैं, कुछ वो याद आपको जरूर दिलाते हैं। ज़्यादा एक्यूरेट है, वेरिएशंस इनके पास हैं, स्लोअर वंस का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और यॉर्कर इनकी बहुत कमाल की है, क्योंकि जो 10 विकेट है ना, उसमें से 4 विकेट इन्होंने बोल्ड मारे हैं। और जिस पेस पर वो यॉर्कर आती है अंदर टेल करती हुई, वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होती है। बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया, जिसमें मुशीर खान को बोल्ड मारा था। हार्दिक तमोरे जो मुंबई के विकेटकीपर बैट्समैन हैं, उनको भी इन्होंने बोल्ड मार के आउट किया था। और इस टूर्नामेंट के इमर्जिंग प्लेयर के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया, जो इनकी परफॉर्मेंस रही है। और मुंबई सर्किट में भी इस गेंदबाज की चर्चा काफ़ी रही है। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 प्लेयर जो अलग नजर आए, जिन्होंने परफॉर्मेंस भी की, जिनमें टैलेंट भी अलग नजर आया, और शायद IPL में कोई टीम इन खिलाड़ियों को पिक कर सकती है। आप लोग को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।